ऑर्डर 13 का रूल 10 हमारा कहता है कि न्यायालय अपने या अन्य न्यायालयों से रिकॉर्ड मंगवा सकती है। यहाँ पर कोर्ट के पास सीधी सीधी पावर दी गई, या तो वो अपने ही किसी ऑर्डर के पुराने जो फाइल्स वगैरह उनमें से किसी ऑर्डर को मंगवा सकती है या फिर किसी दूसरे कोर्ट के ऑर्डर को मंगवा सकती है। सब रूल 1 हमारा क्लियरली कहता है कि रिकॉर्ड मंगवा सकती है। कोर्ट यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो सुमोटो करके या फिर पार्टी के आवेदन करके। सुमोटो कब होगा? जब उसको लगता है कि कोर्ट को लगता है कि अपने पुराने रिकॉर्ड को देखना जरूरी है, तो वो अपना सुमोटो पावर यूज करके डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है। कोर्ट अपने ही पुराने डॉक्यूमेंट को या फिर किसी दूसरे कोर्ट के केस वगैरह कार्रवाई को मंगवा सकती है और इनसे इंस्पेक्ट यानी कि उसको देख सकती है जो भी आपको उसमें जरूरत लगता है। सेक्शन सब रूल 2 हमारा कहता है कि पार्टी के आवेदन में क्या देना होगा, यानी कि जब भी पार्टी आवेदन देगी तो उसमें क्या देना पड़ेगा। पार्टी आवेदन तो देगी, साथ में एक एफिडेविट देना होगा प्लस एफिडेविट, आवेदन प्लस एफिडेविट देना होगा, जिसमें साफ साफ आप लिखोगे कि वह रिकॉर्ड इस केस में क्यों जरूरी है, आपको उस केस की फाइल क्यों चाहिए, तो ये आपको रीजन मेंशन करना होगा। और उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप क्यों नहीं ला सकते, तो आपको ये सब मेंशन करना होगा। उसमें समय ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा खर्च होगा, और या फिर न्याय के उद्देश्य के लिए उसकी ओरिजिनल फाइल को देखना वो जरूरी है, कॉपी से काम नहीं चलेगा। तो ये हमारा था। इसका कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो अपन वापस आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर 13 पे। ऑर्डर 13 का रूल आज हम रूल 10 देखेंगे, ठीक है। रूल 9 में पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो सकता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ इस और स्पेसिफिक चीज़ पढ़ना हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए समझते हैं रूल 10 क्या कहता है। रूल 10 हमारा कहता है कि न्यायालय अपने या फिर अन्य न्यायालयों से रिकॉर्ड मंगवा सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम वन लाइनर समझेंगे कि वन लाइनर क्या कहता है। रूल 10 के तहत न्यायालय स्वयं या फिर पक्षकार के आवेदन पर अपने या फिर अन्य न्यायालय से आवश्यक रिकॉर्ड मंगवा सकती है, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड में मौजूद कोई भी इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब भाई समझिए, सब रूल 1 हमारा क्या कह रहा है कि कोर्ट कब रिकॉर्ड मंगवा सकती है, ठीक है। कोर्ट यह काम दो तरीके से कर सकती है, या तो सुमोटो या फिर पक्षकार के आवेदन पर, ठीक है। सुमोटो कब होगा? अगर कोर्ट को लगता है कि किसी पुराने केस या फिर रिकॉर्ड को देखना जरूरी है अपने केस को सुलझाने के लिए, तो वो सुमोटो उसके डॉक्यूमेंट को मंगवा सकती है। या फिर किसी पार्टी के आवेदन पर, चाहे वो प्लेंटिफ करे चाहे वो डिफेंडेंट करे, उसकी रिक्वेस्ट पर डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, चाहे वो रिकॉर्ड वगैरह मंगवा सकती है। कोर्ट अपने ही पुराने रिकॉर्ड से या फिर किसी दूसरे कोर्ट के केस या फिर कार्रवाई से रिकॉर्ड मंगवा सकती है और उन्हें इंस्पेक्ट कर सकती है, देख सकती है, जो भी आपको जरूरत का सामान उसमें चाहिए, ठीक है। सब रूल 2 कहता है कि पार्टी के आवेदन में क्या देना होगा। अगर कोई पार्टी चाहती है कि कोर्ट किसी दूसरे कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवाए, तो उसे आवेदन के साथ में एक एफिडेविट देना होगा। आवेदन प्लस में एक एफिडेविट, जिसमें साफ साफ आपने लिखा होगा कि वह रिकॉर्ड इस केस में क्यों ज़रूरी है। यानी आवेदन के साथ एफिडेविट देना होगा, यानी कि एफिडेविट दोगे प्लस में एक शपथ पत्र दोगे, जिसमें साफ साफ आपको लिखना होगा कि वह रिकॉर्ड इस केस में क्यों ज़रूरी है। यानी उससे केस का फैसला करने में कौन सी मदद मिलेगी, क्या मदद मिलेगी, वो भी आपको क्लियरली मेंशन करना होगा, ठीक है। वह रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी आप क्यों नहीं ला सकते हो, ये रीज़न भी आपको कोर्ट को बताना होगा कि वह ज़्यादा समय लग जाएगा अगर मैं वहाँ लेने जाऊँगा तो, या फिर ज़्यादा मेरा खर्चा हो जाएगा, इसलिए तो आपको सब कुछ रीज़न लिखने होंगे। फिर यह बताना होगा कि न्याय के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, कॉपी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब सीधा ये है कि बेवजह कोर्ट रिकॉर्ड नहीं मंगवाएगी, पार्टी को रीजन दिखाना पड़ेगा। सब रूल 3 हमारा कहता है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेशन की बात कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है कि कोर्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट मंगवा लेने से वो है ऑटोमेटिक एविडेंस नहीं बन जाता। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आप मंगवा रहे हो उस डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक वो एविडेंस नहीं बनेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस एक्ट के अनुसार इनएडमिसिबल है, यानी कि अस्वीकार्य है, तो उसे एविडेंस के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझो कि राम ने श्याम के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। राम कहता है कि इस प्रॉपर्टी पर पहले से भी एक केस हुआ था, उसकी फाइल से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। राम एफिडेविट देकर कहता है कि वह फाइल मटेरियलिक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोर्ट उस पुराने केस की फाइल मंगवा सकती है, लेकिन उसमें मौजूद कोई भी इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं बनेगा। तो ये था हमारा रूल 10। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर 13 का रूल 13 हमारा कहता है, ऑर्डर 13 का रूल 10 हमारा कहता है कि न्यायालय अपने या अन्य न्यायालयों से रिकॉर्ड मंगवा सकती है। यहाँ पर कोर्ट के पास सीधी सीधी पावर दी गई, या तो वो अपने ही किसी ऑर्डर के पुराने जो फाइल्स वगैरह उनमें से किसी ऑर्डर को मंगवा सकती है या फिर किसी दूसरे कोर्ट के ऑर्डर को मंगवा सकती है। सब रूल 1 हमारा क्लियरली कहता है कि रिकॉर्ड मंगवा सकती है। कोर्ट यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो सुमोटो करके या फिर पार्टी के आवेदन करके। सुमोटो कब होगा? जब उसको लगता है कि कोर्ट को लगता है कि अपने पुराने रिकॉर्ड को देखना जरूरी है, तो वो अपना सुमोटो पावर यूज़ करके डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है।
कोर्ट अपने ही पुराने डॉक्यूमेंट को या फिर किसी दूसरे कोर्ट के केस वगैरह कार्रवाई को मंगवा सकती है और इनसे इंस्पेक्ट यानी कि उसको देख सकती है, जो भी आपको उसमें ज़रूरत लगता है। सेक्शन सब रूल 2 हमारा कहता है कि पार्टी के आवेदन में क्या देना होगा, यानी कि जब भी पार्टी आवेदन देगी तो उसमें क्या देना पड़ेगा। पार्टी आवेदन तो देगी, साथ में एक एफिडेविट देना होगा प्लस एफिडेविट, आवेदन प्लस एफिडेविट देना होगा, जिसमें साफ साफ आप लिखोगे कि वह रिकॉर्ड इस केस में क्यों ज़रूरी है, आपको उस केस की फाइल क्यों चाहिए, तो ये आपको रीज़न मेंशन करना होगा। और उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप क्यों नहीं ला सकते, तो आपको ये सब मेंशन करना होगा कि उसमें समय ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा खर्च होगा, और या फिर न्याय के उद्देश्य के लिए उसकी ओरिजिनल फाइल को देखना वो ज़रूरी है, कॉपी से काम नहीं चलेगा। तो ये हमारा था। इसका कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हो। थैंक यू सो मच।